वेलकम टू वंडर फार्मा। एंटी टसिव ड्रग में जो आखिरी ड्रग आप लोग का बचा हुआ है वो है टोलू बाल्सम या बाल्सम ऑफ टोलू, दोनों नाम बोल सकते हो आप। टोलू बाल्सम का अगर सिनोनिम्स देखें हम लोग तो टोलू बाल्सम, थॉमस बाल्सम, रेजिन टोलू या बाल्सम ऑफ टोलू, तीन नाम इसके। क्या क्या नाम है? टोलू बाल्सम, थॉमस बाल्सम, रेजिन टोलू, बाल्सम ऑफ टोलू। अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इसके स्टीम को हम लोग काटते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टीम पार्ट हुआ तो इसको बीच से ऐसे इंसिजन किया जाता है, ठीक है, काटा जाता है, और उससे जो निकलता है एक्सट्रैक्ट उसको हम लोग लेते हैं यूज करने के लिए। तो किस प्लांट के स्टीम को हम लोग काटते हैं, इंसिजन करते हैं, उसको तिरछा काट के उससे एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, तो उसका नाम है माइरोक्सिलोन बाल्सम। और फैमिली कौन सा है उसका? पिपिलोनेसी, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप बायोलॉजिकल सोर्स में? टोलू बाल्सम इज ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ स्टीम ऑफ माइरोक्सिलोन बाल्सम बिलोंगिंग टू फैमिली पेपिलोनेसी, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो इंडिया में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोलंबिया, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, वेनेजुएला एंड पेरू में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? तो कोलंबिया, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, वेनेजुएला एंड पेरू में पाया जाता है। तो एक आखिरी बार बायोलॉजिकल सोर्स और ज्योग्राफिकल सोर्स देख रहे हैं। तो क्या है बायोलॉजिकल सोर्स? टोलू बाल्सम, स्टीम का इंसाइज करके काट के हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या नाम है उसका? तो नाम है माइरोक्सिलोन बाल्सम। किस फैमिली से बिलोंग करता है? पेपिलोनेसी। तो टोलू बाल्सम इज ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ स्टीम ऑफ माइरोक्सिलोन बाल्सम बिलोंगिंग टू फैमिली पेपिलेसी, ठीक है। ज्योग्राफिकल सोर्सेज की अगर बात करें तो कोलंबिया, वेस्ट इंडीज, क्यूबा, वेनेजुएला एंड पेरू, इंडिया में नहीं पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो जनरली टोलू बाल्सम में रेजिन्स होते हैं। देखिए रेजिन क्यों है? क्योंकि काट के जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जनरली रेजिन ही होता है वो, ठीक है। जब भी एक्सट्रैक्ट होता है स्टीम को काट के जो निकलता है वो रेजिन ही कलेक्ट होता है, ठीक है, जो एक गम की तरह होता है, आपको चिपचिपा होता है। तो टोलू बाल्सम क्या होता है? रेजिन होता है उसमें। रेजिन किस चीज का मिक्सचर है? तो इसमें आपको अल्कोहल्स कंबाइंड होते हैं और सिनामिक एंड बेंजोइक एसिड भी रेजिन में पाया जाता है, ठीक है। जो रेजिन मिल रहा है उसमें आपको अल्कोहल, उसके अलावा सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि रेजिन जो है वो रेजिन मिक्सचर है अल्कोहल का। इसके अलावा उसमें आपको सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। एरोमेटिक एसिड भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसमें एरोमेटिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है? तो बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, स्ट्रीन, यूजेनॉल, फेरुलिक एसिड, मोनो एंड सेस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन अल्कोहल, ठीक है। तो फिर से ध्यान दीजिए इसमें इसके अलावा क्या होता है? तो बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, स्ट्रीन, यूजेनॉल, फेरुलिक एसिड, मोनो एंड सेस्क्विटर्पिन एंड हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल होते हैं इसमें, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ? एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिन किसका मिक्सचर है? अल्कोहल का। उसमें और क्या पाया जाता है? सिनामिक और बेंजोइक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर कॉन्स्टिट्यूएंट में आपको बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, मोनो एंड सेस्क्विटर्पिन, हाइड्रोकार्बन, फेरुलिक एसिड और यूजेनॉल, ये पांच नाम आपको इंपॉर्टेंट है उसमें। अगर यूजेस की बात करें तो क्या का यूज होता है? तो एज एन एंटीटसिव है, कफ निकालने में है। तो उसके अलावा एक्सपेक्टोरेंट भी काम करेगा, कफ को निकाल देगा, ठीक है। स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और आपको एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। कहां पर? तो जो भी दवाइयां बनती है उसमें, सिरप में, कन्फेक्शनरी, खाने के आइटम में, च्युइंगम में, ठीक है, और परफ्यूमरी में, बस इतना ही बड़ा है ये। तो एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूजेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना है? टोलू बाल्सम में जो रेजिन होता है वो रेजिन किसका मिक्सचर है? अल्कोहल का। उसके अलावा उसमें क्या होते हैं? सिनामिक और बेंजोइक एसिड। इसके अलावा इसमें अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? तो बेंजाइल बेंजोएट, बेंजाइल सिनामेट, वेनिलीन, यूजेनॉल और मोनो एंड सेस्क्विटर्पिन आपको याद रखने हैं। कहाँ कहाँ यूज होता है? तो एक्सपेक्टोरेंट, स्टिमुलेंट, एंटीसेप्टिक में ये यूज होता है। इसके अलावा आपको कॉन्फेक्शनरी, मेडिसिनल सिरप, च्युइंगम और परफ्यूमरी में एज अ
प्लीजेंट फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।